कभी आपने अपने इदारे के लिए अगले 5 साल के लिए कभी सोचा है कि हमारा इदारा अगले 5 साल में कहाँ खड़ा होगा? और चाहे उसकी बिल्डिंग के हवाले से सोचा हो, चाहे उसके निज़ाम तालीम के हवाले से सोचा हो, या बच्चों की बेहतरी के लिए हवाले से सोचा हो, या कभी निसाब के हवाले से सोचा हो? और अगर सोचा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं पे लिखा हुआ भी होगा। और अगर नहीं सोचा तो आज की वीडियो आपके लिए है। पहले कमेंट के अंदर लिंक है, जाकर तफसील से इसको समझिएगा। और एक उसकी झलक वो यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगा हूँ। आप इसको ज़रा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इसका पता चले कि उस वीडियो में क्या चीज़ होगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हमारे दीनी इदारों की बका और तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हम अक्सर देखते हैं कि खुलूस नीयत के बावजूद बहुत से इदारे वो नताइज हासिल नहीं कर पाते जिसकी उनसे तवक्को होती है। इसकी बड़ी वजह इदारती सतह पर विजन और अहदाफ की कमी है। आज इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन और तालीमी माहिर मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब। मुफ्ती साहब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। मुफ्ती साहब, पहला सवाल ये है कि क्या वाक़तन मनसूबाबंदी के बगैर कोई इदारा, ख़ास तौर पर एक मदरसा, तरक्की नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। किसी भी इदारे के लिए स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली वो बुनियादी नुक्ता है जहाँ से अहदाफ का तयन होता है। जब तक इदारे के पास एक वाज़ेह सिमत नहीं होगी, तमाम तर इनफरादी कोशिशें बिखर कर रह जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मुसाफिर को अपनी मंजिल का पता ना हो तो वो कितना ही तेज़ क्यों ना चले, कहीं पहुँच नहीं पाएगा। मुफ्ती साहब, आपने सिमत की बात की। इस अहदाफ के तयन का अमल क्या होना चाहिए? एक मदरसे का मोहतमिम इसे कैसे तरतीब दे? देखिए, इसका एक मुनज़्ज़म ढांचा है। सबसे पहले अज़ीमुश्शान विजन और मिशन आता है जो अगले 5 से 10 सालों के लिए हो। तो ये तफसीली है थोड़ी सी, चंद चंद मिनट की ये है, लेकिन असल चीज़ फिर उसके बाद हमने बताई है कि अपने इदारे के 10 साला अहदाफ मुतय्यन कैसे करें, फिर उनको तोड़कर उनमें से 6 महीने के अहदाफ कैसे निकालें, फिर उनको टुकड़े टुकड़े करके महीने का हदफ कैसे निकालें, इदारे की सतह पर हदफ बनाना, फिर उसके बाद असातिज़ा के अहदाफ बनाकर फिर नीचे पूरे स्टाफ को वो अहदाफ दे देना, ताकि यह है कि उसके मुताबिक आपका इदारा जो है ना वो चले। और फिर हर महीने उसकी मेजरमेंट और उसकी जाँच पड़ताल भी होती रहे, उसका रेट्रो होता रहे, ताकि पता चले कि इस महीने में हमने क्या खोया, क्या पाया। तो जाकर इस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर इसमें कोई राय हो तो वो दे दीजिएगा। और अगर आप इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने इदारे को लेकर चल रहे हैं तो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा, ताकि दूसरे इदारे वाले अहबाब को भी इसका फ़ायदा हो। शुक्रिया।